नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जोरों पर है। सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के नेता नफरती नारों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी किसानों, गरीबों, महिलाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में डटी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रखी है और बीजेपी की नीतियों को लेकर मोदी को जमकर घेरा है। बता दें कि पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है का पोस्टमार्टम करते हुए राहुल गांधी ने मोदी की सारी सच्चाई और उनकी सोच को जनता के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। और राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि उनको जनता को ये बताना चाहिए कि एक रहने से कौन सेफ है, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। वहीं राहुल ने जोर देते हुए कहा कि पूरे देश को पता है कि मोदी के संरक्षण में कौन सेफ है और कौन सेफ नहीं है। मोदी किसी भी चुनाव प्रचार में जनता के हित को लेकर के बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ जनता को तोड़ने की बात करते हैं। बता दें कि इन सभी के बीच कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला बोला है। राहुल ने बीजेपी के चुनावी नारे एक है तो सेफ है को लेकर बीजेपी को घेरा है और उनका धारावी प्रोजेक्ट से कनेक्शन जोड़ा है। राहुल ने एक टिरोजी खोली है और पोस्टर लगाया है। राहुल का कहना था कि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। सवाल यह है कि सेफ कौन है। वहीं इस प्रोजेक्ट से धारावी की जनता को नुकसान होगा। बता दें कि राहुल गांधी मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान एक अलमारी से पर्दा उठाया और उसका लॉक खोला। इस अलमारी से राहुल ने पोस्टर निकाले। पोस्टर में धारावी का नक्शा बना था। राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाकर धारावी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि राहुल गांधी का कहना था कि महाराष्ट्र चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में चली जाए। अनुमान है कि एक अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस दौरान और कुछ क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहाँ पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50%, एस्टिमेट है 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटेजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो, MRI की ज़रूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी।
और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने जिनको बेरोजगार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपए का मंथली, और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, युवाओं को उनको मदद की जरूरत है। हम हर महिला के बैंक खाते में 3,000 जमा करेंगे। महिलाओं और किसानों के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी। 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी दी जाएगी। अभी तक तेलंगाना, कर्नाटक में जाति जनगणना करवा रहे हैं, हम महाराष्ट्र में भी कराएंगे, जिससे राज्य की जनता का देश में भागीदारी उनकी तय की जाए। बता रहे, देश की जनता को बराबर का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सभी की बराबर की भागीदारी नहीं है। वही जनता की बराबर की भागीदारी के लिए जाति जनगणना कराना सबसे जरूरी मुद्दा है। बिना गणना के सभी की बराबर भागीदारी संभव नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मुख्य मुद्दा है। हमारा ध्यान जो है वो महिलाओं, युवाओं और किसानों पर है। कर्नाटक और तेलंगाना में जाति जनगणना को महाराष्ट्र में भी दोहराया जाएगा। 50% आरक्षण की बाधा हम दूर करेंगे। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हमारी सरकार देगी। 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमने सोयाबीन की फसल की एमएसपी और दरों के लिए सभी गणनाएं कर ली हैं। हम वही देंगे जो वादा किया गया है। राहुल का कहना था कि मोदी जी ने नारा दिया, एक है तो सेफ है। उसके बाद राहुल ने धारावी पुनर्विकास का नक्शा दिखाया। राहुल का आरोप है कि नारे का मतलब है कि मुंबई की किस्मत निशाने पर है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि धारावी पुनर्विकास अनुसूचित है, ये जो सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया कैसे शुरू की जा रही है? सिर्फ एक व्यक्ति को भारत के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट और पैसा दिया जा रहा है। हमें इस पर आपत्ति है। सभी बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीनकर दूसरों को दे दिए गए हैं। कुल 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट और 5 लाख नौकरियां आपसे छीन ली गई हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के विचार को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसको देखकर बीजेपी बौखलाई हुई है और बीजेपी नेता अपनी सभाओं में खाली कुर्सियां देखकर पवेलियन वापस आ गए हैं और उनके कारिंदे चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मोदी, योगी और शाह से जनता ने किनारा कर लिया है। योगी आदित्यनाथ के बयान का महाराष्ट्र में कोई असर नहीं देखने को मिला है। उनके द्वारा दिए गए नारे का बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा है। बीजेपी के नेता भी योगी के नारे का जमकर विरोध करने लगे हैं और डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी योगी के नारे से दूरी बना ली थी, जिसको देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने योगी की कुर्सी सभाओं पर रोक लगा दी। बीजेपी आलाकमान को पता चल गया है कि योगी के नारे से महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने फैसला लेने में देर कर दी और महाराष्ट्र की सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल गई। जनता ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे कि मोदी शाह की नींद उड़ गई है। इस बीच धारावी का मुद्दा भी महाराष्ट्र में तूल पकड़ चुका है। मुंबई क्या महाराष्ट्र से अलग हो जाएगा? महाराष्ट्र की सियासत में इस बार की चर्चा फिलहाल जोरों पर चल रही है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर बड़ा वादा किया है। उनका कहना है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश रची जा रही है, मगर हम इस साजिश को सफल होने नहीं देंगे। इस दौरान उन्होंने नीति आयोग पर भी निशाना साधा। मुंबई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की जो नीति आयोग की चाल है, उसे हम फलीभूत नहीं होने देंगे। और उन्होंने कहा कि नीति आयोग बीएमसी को महत्व कम करना चाहती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को लेकर जो नीति आयोग का ब्लूप्रिंट है वो ठीक नहीं है, उससे बीएमसी का महत्व कम होगा। आपको बता दें कि ठाकरे ने कहा कि सत्ता में आने पर हम यानी कि महाविकास अघाड़ी उस समझौते को रद्द कर देंगे जिसको लेकर वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच समझौता हुआ था। ठाकरे ने कहा कि हम समझौते का उद्देश्य बीएमसी के महत्व को कम करना है। ये मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की एक चाल है। उद्धव ने आगे कहा कि एमएमआरडीए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने के लिए सितंबर में एक एमओयू साइन किया था और उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद इस समझौते का पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे। ठाकरे ने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को लेकर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया था। ठाकरे ने रैली में कहा कि एमवीए का पहला फैसला महायुति सरकार की नीतियों को खत्म करना होगा और उन्होंने कहा कि महायुति विकास विरोधी नहीं बल्कि विनाश विरोधी है।
राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मैं उद्धव ठाकरे की इस घोषणा का समर्थन करता हूं। अगर हम सत्ता में वापस आए तो धारावी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को पहली कैबिनेट बैठक में रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। यहां एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं अब देखना होगा कि राहुल गांधी की चुनौती का मोदी किस तरह से सामना करते हैं। आने वाले वक्त में सब पता चल जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।